सभी हरि प्रेमियों को जय श्री राधे कृष्णा। आज हम अपनी इस वीडियो में भगवान की प्रेरणा से बात करेंगे कि जब किसी जीव पर भगवान की विशेष कृपा होती है तब हमें कैसे पता चले कि उस जीव पर भगवान की विशेष कृपा है और उसका अनुभव कैसे करें। वैसे तो सभी जीवों के ऊपर ही भगवान की कृपा होती है और जब हमें मनुष्य जन्म मिलता है तो ये भी भगवान की एक विशेष कृपा है, क्योंकि इंसान ही भजन करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो जब भगवान किसी जीव पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं, तो वह उसे मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं ताकि वह भजन करके वापस श्री चरणों में जा सके। अब भगवान की कृपा का अनुभव हम कैसे करें। संसार में हम लोग माया के बीच में रहते हैं, तो हम समझते हैं कि जब हमारे जीवन में संसारी सुख हैं तो हम उसे ही भगवान की विशेष कृपा समझ लेते हैं। यदि हमारे पास खूब अच्छा धन दौलत है, अच्छा परिवार है, बच्चे हमारे अच्छे हैं, कहना मानते हैं, समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा है, तो हम समझते हैं कि भगवान की हम पर ये विशेष कृपा है। लेकिन ये भगवान की विशेष कृपा नहीं है, बल्कि ये तो हम संसार में आके माया में उलझे हुए हैं और ये तो जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसके अनुसार हमें सुख और दुख मिले हैं। लेकिन जब किसी जीव पर भगवान की विशेष कृपा होती है तो भगवान उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, भगवान उसे अपना प्रेम प्रदान करते हैं, भगवान उसे अपना भजन प्रदान करते हैं, भगवान उसको सत्संग उपलब्ध कराते हैं, भगवान उसे अपने भक्तों का संग प्रदान करते हैं। तो जब हमारा मन भगवान के भजन में लगने लगे और हमें भगवान से प्रेम होने लगे, तब हमें समझना चाहिए कि भगवान की हम पर अति कृपा है। संसार के सुखों को भगवान की अति कृपा नहीं समझना चाहिए। जब हमें मनुष्य जन्म मिला ही भगवान की प्राप्ति के लिए है, तो जब हम भक्ति करेंगे, जब हम भगवान का भजन करेंगे, तभी तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी और भगवान का भजन हमें भगवान की कृपा से ही मिलेगा। कली काल में हम सब जीवों का मन भगवान के भजन में जल्दी से लगता नहीं है। हम लाख कोशिश करें लेकिन हमारी जिह्वा पर राम नाम आता नहीं है। लेकिन जब भगवान की हम पर विशेष कृपा हो जाती है तब हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और भगवान के ऐसे जनों का साथ हमें मिलता है जो भगवान से हमारा प्रेम करा देते हैं, क्योंकि वह खुद ही भी भगवान के रंग में रंगे हुए होते हैं। उनके ऊपर भगवान का रंग चढ़ा होता है, वह भगवान से बहुत प्रेम करते हैं और भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जैसा रंग जैसा संग वैसा रंग। तो हम जैसे संग में रहेंगे हमारे ऊपर उनका ही रंग चढ़ेगा। जब हम भगवान के भक्तों के सानिध्य में जाते हैं तो वह हमसे हमेशा भगवान की ही चर्चा करते हैं और जब वह हमें भगवान की चर्चा करते हैं, हमें भगवान के बारे में बताते हैं, हमें भजन की महिमा के बारे में बताते हैं, तब हमें भी अच्छा लगता है और हमारा भी मन करता है कि हम उनसे और कुछ जानें, जिससे कि हमें भगवान के बारे में पता चले, हमें भजन की महिमा पता चले। और जब हम उन लोगों से, उन भक्तों से निरंतर मिलते रहते हैं तो हमें भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान के रूप सौंदर्य के बारे में हमें पता चलता है। तब हमें भगवान अच्छे लगने लगते हैं। और तो ये भक्तों का संत हमें भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है और भक्तों के साथ हमें सत्संग भी प्राप्त होता है, क्योंकि वह हमसे भगवान की ही चर्चा करते हैं और हमें
संतों का संग भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। और संत भगवान तो जिस पर भी अपनी कृपा दृष्टि डाल दें, यदि वह सोच लें कि हमें किसी जीव का उद्धार करना है, तो वह उस जीव के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालकर उस जीव का जीवन बदल देते हैं और उसे भगवान की अत्यधिक भक्ति प्रदान कर देते हैं, भगवान का प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए जब भी हमारे जीवन में सत्संग आ जाए तो हमें अनुभव करना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो रही है। यदि हमारा भजन में मन नहीं लग रहा तो इसका मतलब हमारे ऊपर भगवान की कृपा अभी हुई नहीं है। और यदि हमारा मन भजन में लग रहा है, भगवान हमें प्रिय लग रहे हैं, भगवान हमें अच्छे लग रहे हैं, हमें भगवान के भक्त ही अच्छे लगते हैं, हमें संतों का संग अच्छा लगता है, हमें सत्संग में जाना अच्छा लगता है, तो ये भगवान की अति कृपा की निशानी है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो रही है। तभी हमें सत्संग, भजन और हरि संकीर्तन और भक्तों का संग मिल रहा है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हमको सत्संग, भजन और संतों का संग सब भगवान की कृपा से ही मिलता है। और जब हमारे जीवन में भगवत प्रेमी आने लगे, हमें उनका संग मिलने लगे, तब हमें समझना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर हो रही है। और सत्संग और संतों भक्तों के संग से जल्दी ही हमें भगवान भी मिल जाएंगे और हमारा मन भजन में भी लगेगा। इसलिए जब भी सत्संग मिले, संत हमारे घर आने लगें या हम संतों के पास जाने लगें, तो उसमें भगवान की विशेष कृपा का अनुभव करना। ऐसा नहीं कि संसार के सुख मिलने पर ही हम भगवान की विशेष कृपा का अनुभव करें, बल्कि भगवान की विशेष कृपा तो भजन, सत्संग और संतों के मिलन में ही है। जय श्री राधे कृष्णा।